रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग देनी थी और पाक फ़ौज के तर्जुमान जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। DG ISPR उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसमें कोई भी काबिल ज़िक्र कौमी रहनुमा शरीक नहीं हुआ। यानी जो लोग शरीक हुए हैं उनकी शक्लें अगर आप देखें तो ज़्यादातर वो लोग हैं या तो जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, वो इलेक्शन हार गए थे, उन्हें तो जाली फार्म 47 भी नहीं दिया जा सका, और कुछ शक्लें ऐसी हैं जिन्हें जाली फार्म 47 पर लाकर बिठाया गया था। दाएं बाएं दोनों तरफ जो DG ISPR के लोग बैठे हुए थे ये हारे हुए लोग थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी ये समझ रही है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये कौमी यकजहती के लिए नहीं है, ये सिर्फ खाना पूरी की गई है। अब इसमें जो है वो शहबाज शरीफ शामिल नहीं हुए, नवाज शरीफ शामिल नहीं हुए, बिलावल जरदारी शामिल नहीं हुए, फजलुर रहमान इसमें शामिल नहीं हुए, और दीगर जो बड़ी सियासी शख्सियत हैं पाकिस्तान की वो इस इजलास में शामिल नहीं हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी भी नज़र नहीं आए और बहुत सारे लोग हैं, बिलावल भी इसके अंदर नहीं थे। तो ये कोई भी काबिल ज़िक्र सियासी रहनुमा इसमें नहीं आया और ऐसा लगता है कि संजीदगी नहीं दिखाई गई। यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार मुतालबा किया साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने। वो इजलास में तो नहीं गए, मीटिंग में नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अब ये वक्त भी आना था कि अता तारड़ जैसे लोग कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। ये अता तारड़ बड़े लंबे मार्जिन से इलेक्शन हारे हुए हैं। उस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी और ज़हीर अब्बास साहब जीते थे इलेक्शन, और दूसरे नंबर पे आए थे बिलावल, तीसरे नंबर पे आए थे अता तारड़। लेकिन जो इनकी काबिलियत है उसकी बुनियाद पे इनको पहले नंबर पे लाया गया और PTI के उम्मीदवार को फारिग करके इलेक्शन हरवा दिया गया। अब साहबजादा हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि ये वक्त भी आना था कि अता तारड़ जैसे लोग जो हैं वो कौमी सलामती पे ब्रीफिंग देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौमी सलामती पर ब्रीफिंग का तो पता नहीं। अता तारड़ अगर ख्वाजा आसिफ के दोनों पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और शरीफ फैमिली की इंडिया के खिलाफ खामोशी पर कौम को ब्रीफिंग दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी ये बताने के कि कौमी सलामती में क्या करना है, पहले ये बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए हैं और उनके बयानिए से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, पहले तो उसके ऊपर बताएं ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। दूसरा बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और ये शहबाज शरीफ और बाकी सारी फैमिली ये नरेंद्र मोदी को या भारतीय जारहियत को चैलेंज क्यों नहीं करते और उनके ललकारने का जवाब क्यों नहीं देते, खामोश क्यों रहते हैं। फजलुर रहमान साहब भी नहीं है। अच्छा जी, ये अब इसके ऊपर रोला पड़ा हुआ है कि जनाब इन हारी हुई शक्लों को जिन्हें कौम ने मुस्तरद किया हुआ है, जिन्हें कौम देखने नहीं चाहती, वो कौमी यकजहती करेंगे। यानी कैसे मुमकिन है कि कौम यकजा हो जाए उन लोगों के कहने पे जिन्हें कौम देखना ही नहीं चाहती। यानी आप कोई लीडर हो ना जो कौम को इकट्ठा करे। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि पूरी कौम पार्लिमान की तरफ नहीं देख रही, पूरी कौम जो है वो ऐवान सदर या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ नहीं देख रही, पूरी कौम जो है वो अदलिया की तरफ नहीं देख रही, GHQ की तरफ नहीं देख रही। ये पहली मरतबा हुआ है कि पूरी कौम अडियाला की तरफ देख रही है कि अडियाला के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 फैसला करेगा और उसके फैसले के ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे। अब जिन लोगों के पास इख्तियार है वो बेइख्तियार है, और वो जो आदमी इस वक्त कैद के अंदर बैठा हुआ है उसके पास मुकम्मल इख्तियार है। यानी उसके बाहर आने के हवाले से भी या बाहर लाने के हवाले से भी हुकूमती वज़रा अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भी इमरान खान बाहर आना नहीं चाहते तो हम क्या करें। अब ये अपना सारा का सारा इख्तियार जो है वो इक़्तिदार के चक्कर में गिरवी रख चुके हैं। जेल से क्या पैगाम आता है, अब उस पर लोग कहते हैं जी हम अपना फैसला करेंगे। भारत के मामले पर क्या करना है, अडियाला जेल वाला बताएगा। मादनियात बिल का क्या करना है, अडियाला जेल वाला बताएगा। एहतजाज और तहरीक का क्या करना है, अडियाला जेल वाला बताएगा। सही और गलत क्या है, अडियाला जेल वाला बताएगा। नहीं, अडियाला जेल वाले ने कौम के आसाब को कैप्चर कर लिया है मार खा के। यानी उसने अपनी रिजिलियंस शो की ना, अपना करैक्टर शो किया कि मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। नवाज शरीफ बनने से इमरान खान ने इनकार किया और उस इनकार के बाद पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को सर पे बैठा लिया, क्योंकि बार बार वो नवाज शरीफ से धोखा खा चुके थे और इतनी दफ़ा उन्होंने बेचारों ने धोखा खाया कि अब वो इंतज़ार में थे कि कोई ऐसा मर्द का बच्चा आए जो आकर उनको लीड करे। तो इमरान खान की सूरत में उन्हें वो बंदा मिल गया। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि कुछ लोग ये ताने दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी यकजहती के इस मौके को ज़ाया क्यों किया, तहरीक इंसाफ को आना चाहिए था। और इंडिया की मिसालें दे रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई तो लोगों ने आकर हुकूमत पे तनकीद की, एजेंसियों पे तनकीद की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए। तो चंद सवालात हैं मेरे, क्या पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ें एक जैसी हो रही हैं?
सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपोजिशन की, बल्कि मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप बुलाएं। तो ये तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं थी और इसके अंदर तो टॉप लीडरशिप भी नहीं आई। तो ये एक ज्यादती है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है। उसका मुतालबा बैरिस्टर गौहर ने दोबारा भी किया है। दूसरा देखें, भारत में ब्रीफिंग किसने दी और पाकिस्तान में ब्रीफिंग किसने दी, ये बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में एक सरकारी ऑफिसर ने एक नाबल्द, सियासत से नाबल्द और गैर तजर्बाकार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ बैठ के एक ब्रीफिंग दे दी, एक सरकारी मुलाजिम ने। तो भारत के अंदर जिन्होंने ब्रीफिंग दी उन लोगों को आप देखें, उनका कद आप देखें, उनका तजर्बा आप देखें, उनकी खिदमात आप देखें, उनका नॉलेज आप देखें, उनकी जो एकेडमिक कामयाबियां वो आप देखें। तो उनकी ब्रीफिंग में और हमारी ब्रीफिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी और आपने सिर्फ एक पार्लियामेंट के अंदर से गिने चुने लोगों को बुला लिया था दावत देकर। दूसरा, क्या पाकिस्तान की तरह भारत में भी सियासी वर्कर्स के साथ, खवातीन के साथ वो सारा कुछ हो रहा है जो यहां हो रहा है? यानी जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, खवातीन पर तशद्दुद हो रहा है। ये चीजें भारत में ऐसे तो नहीं, सियासी मुखालिफिन की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो भारत में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहुत सारे इंसानी हुकूक के मामलात में उन्होंने तबाही फेरी हुई है। कोई इंसानी हुकूक वहां पे नहीं है, अकलियतों को कोई हुकूक नहीं है। बड़े प्रॉब्लम्स है भारत के अंदर भी, बहुत सारी चीज़ों में वो लिबरल है, बेहतर भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं भारत में। लेकिन सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियां, सियासी मुखालिफिन को उठा लेना, अगवा कर लेना, उनसे बयान दिलवाना, जबरी तौर पर गुमशुदा कर देना, लोगों को जाली केसों के अंदर, जेलों के अंदर बंद रखना, टॉर्चर करना, खवातीन को उठा लेना, चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल करना, ये भारत में फिलहाल सियासतदानों के साथ या सियासी जमातों के साथ नहीं हो रहा। तीसरी एक और चीज़ है, चौथी चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इख्तलाफ करने वालों को ये लोग कहते हैं कि अच्छे बच्चे बनकर आप खामोश हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ कौमी यकजहती के लिए ये मारने वालों को नहीं कहते कि आप मारना बंद कर दें। यानी कुछ दिन आप जुल्म रोक कर कौम को इकट्ठा कर लें, ये भी तो फार्मूला हो सकता है ना, कि आप जुल्म रोक दें, बदतमीजी रोक दें, लड़ाई झगड़ा रोक दें, जिससे कौम इकट्ठी हो जाए। ये तो नहीं हो सकता कि आप कौम के ऊपर जुल्म, जबर और फस्तायत करते रहे और कहें नहीं अब तुमने हमारे साथ कौमी यकजहती के लिए खड़े भी होना। लेकिन कौमी यकजहती के लिए कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान के ऊपर जब जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के साथ जाके खड़ा हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है। ये गद्दारियों के सर्टिफिकेट ना अपनी जेब में रखो। ये बकवास करना जो बैठ के कर रहे हैं ना मुख्तलिफ काले पीले चैनल्स के ऊपर, ये बंद करें। ये लोग, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग टाउट्स कुछ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये गद्दार है, वो गद्दार है, और कोई भी गद्दार नहीं है इस मुल्क में। जब हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, गद्दार तो वो है जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा और बार बार तोड़ा, वो गद्दार है। उसको सजा होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो ट्रैक के ऊपर आए। अब मामला ये है कि जुल्म को रोका जाना चाहिए, जुल्म और जबर को इस माहौल में फौरन रोकना चाहिए ताकि कौम इकट्ठी हो सके। फिर लोगों को मारते हैं, लोग बेचारे रोते हैं, उन्हें कहते हैं रोना नहीं है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तनाव है। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। अब नाजरीन, पाकिस्तान और भारत में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग और फायरिंग जारी है वक्फे वक्फे से, ये होती रहती है। रोज़ाना एक आधी एपिसोड, एक दो एपिसोड हो जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा नुकसान, ख़ास तौर पे कोई जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों जानिब से रिपोर्ट नहीं हुआ, ना इंडिया की जानिब से ना पाकिस्तान की जानिब से। पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक खबर दी थी कि भारत ने पानी रोकना शुरू कर दिया है आबी जारहियत के मामले में। जब उसने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया तो अब दरियाए चनाब के ऊपर जो उन्होंने बगलीहार डैम बनाया है वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोका। अब पाकिस्तानी मीडिया भी इसकी तस्दीक करना शुरू हो गया है और यहाँ पे मैं जो खबर आपको बता रहा हूँ ये जियो न्यूज़ से है। बाकी सारे चैनल्स ने भी इन खबरों को उठाया है कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी भारत ने रोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है और हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसेक थी, जो आज सिर्फ 10,800 क्यूसेक रह गई है। यानी ये 24 घंटे के अंदर हुआ है। 24 घंटे में हमारा लगभग 8 गुना पानी भारत ने कम कर दिया है, 8 से 9 गुना। 87,000 क्यूसेक से 10,000 क्यूसेक रह गया है। यानी 8 से 9 गुना पानी 24 घंटों में भारत ने हमारा बंद कर दिया है, जो दरियाए चनाब में आ रहा था बगलीहार डैम से। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है ना कि आप उस डैम का वो दरवाज़ा तोड़ दें, उस बंद को आप तोड़ दें ताकि आपका पानी पाकिस्तान में आ जाए, वरना भारत तो आपका पानी बंद कर रहा है। यही वो बात है, मैं पहले भी ये कह रहा था कि जो भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी थी, बड़ी स्ट्राइक, वो हो चुकी है। जब भारत ने कह दिया कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल खत्म, तो स्ट्राइक का आगाज हो गया।
उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। अब आपने उसका जवाब देना है। आपके पास क्या जवाब है? तो पाकिस्तान ने एक फैसला किया है कि ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान लेकर जा रहा है। पाकिस्तान ने अब तक एक बड़ी जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है नाज़रीन, और बार बार ये सबूत दिया है। लेकिन साथ ही साथ हमें पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये शिकवा है कि उन्होंने खुलकर भारतीय ललकार का उस तरह जवाब नहीं दिया जैसा अपने दौर में इमरान खान साहब ने दिया था। पाकिस्तान का भारत की जानिब से शुरू की गई जारहियत और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने का फैसला पाकिस्तान खसूसी तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर करेगा। तो नाज़रीन, 24 घंटों में पाकिस्तान आने वाला पानी 8 से 9 गुना कम हो गया है। यानी उसके अगर 10 हिस्से थे पानी के, तो उनमें से सिर्फ 1 हिस्सा आ रहा है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी आ रहा है। 9 हिस्से पानी जो है वो भारत ने रोक दिया है। ये है जनाब सिचुएशन, और पाकिस्तान इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जा रहा है। मैं आपको एक बात लिख कर देता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान का पानी नहीं खुलवा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद ही पास कर सकता है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से आज तक कश्मीरियों को आज़ादी या हक़ खुद इरादियत नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से फ़लस्तीनियों को आज तक उनके हुकूक नहीं मिले। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से किसी कमज़ोर को आज तक उसका हक़ नहीं मिला। हाँ, लोगों ने अपना हक़ जहाँ पे लिया, छीना, वहाँ पे उनको उनका हक़ मिला। अदरवाइज़ अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ करारदाद पास कर सकता है और इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब ने एक वार्निंग दी है, वो वार्निंग भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अमरीकी मीडिया में एक ख़बर आई है, और ये अमेरिकन मीडिया का एक